स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, बहुत अच्छी स्पेस में वर्क कर रहा है। थोड़े से हेडविंड्स एक्सपोर्ट एंड पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया लेटली, लेकिन हाल ही में वहाँ पे एक बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है। हम बात करें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव रामकृष्णन गणपति हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के बारे में, अपने बिजनेस के कारोबार के बारे में और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बारे में भी बात करने के लिए। गणपति जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा आपसे अभी, लेकिन ये जो ब्लॉक डील हुई इसकी जरा डिटेल्स अगर आप शेयर कर सकें, और थॉट प्रोसेस क्या है। प्रमोटर्स ने कंपनी में पैसा, ऑफ कोर्स प्रमोटर्स ने कंपनी में स्टेक बेचा है, जो आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला बाजार में, लेकिन थॉट प्रोसेस क्या था इसके पीछे? प्रमोटर 20% से थोड़ा ज्यादा ओन करते थे, और उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत के कारण उन्होंने थोड़ा सा स्टेक कम कर दिया अपना। सो आई वुडंट रीड टू मच मोर इनटू इट। उनका उनका फंड है, और फंड का अपना अपना फाइनेंशियल एम्स होते हैं। उन्होंने 6 साल इस स्टॉक को ओन किए हैं, और दे वांटेड टू मोनेटाइज सम ऑफ इट, तो उन्होंने मोनेटाइज किया। So this is one significant monetization they have done in the recent times, and they still own about 10 to 11% at the moment. Anyway, company तो board managed है और board management रहेगी, और it's professionally run. So from a company perspective, nothing changes. लेकिन the investors will have their own financial needs. जी, अच्छा कि आपने एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स बोर्ड रन है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, वो ओनरशिप का मामला है, उन्होंने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से स्टेक बेचा, लेकिन जिन्होंने स्टेक बाई किया वो फेथ होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, इसीलिए उन्होंने ये पूरी एब्जॉर्ब कर ली सप्लाई। ये एक अच्छी बात है। श्रवण जी, ये बताइए कि कुछ समय से थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस डिमांड में ग्लोबल देखा गया, इसके बारे में हमने पहले ही बात की है। आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है, या कोई टाइमलाइन आप शेयर कर सकते हैं 3 से 6 महीने में डिमांड इंप्रूव हो जाएगी? किस तरह के कॉन्वर्सेशंस आपके क्लाइंट से हो रहे हैं, अपने ग्लोबल क्लाइंट से? Sure. So immediate तौर पे I don't see any upside in terms of demand. So we are doing reasonably okay from a demand perspective, but हम और अच्छे कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि ब्रांड्स के जो एक्सेस इन्वेंट्री है वो धीरे धीरे वो लोग भी कम करते आए हैं, और वैसे देखा जाए तो यूएस मार्केट जिसपे हमारा डिपेंडेंस काफी ज्यादा है, वहां पर इतना सेंटिमेंट अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, दो सो रिटेल परचेसेस आर स्टिल गोइंग ऑन। सो मेरे हिसाब से आई फील दैट द ब्रांड्स विल कम बैक बाइंग। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, which is when we will cater to 2024 spring, ये मार्केट तो काफी स्ट्रांगली पिकअप करना चाहिए, बट उसके पहले भी पिकअप हो सकती है, लाइक दैट डिपेंड्स ऑन हाउ द यूएस मार्केट पैन्स आउट गोइंग फॉरवर्ड। So वो कहना मुश्किल है, but we will continue at our current pace till we hit that growth pocket in the second half of next year. That's how मैं देख रहा हूँ इस मार्केट को। राइट मिस्टर गणपति, एक और चीज़, क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी एक बड़ा कंसर्न होता है, मार्जिन पर जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस वक्त आप जितने भी, क्योंकि पीछे कॉटन प्राइसेस ऊपर से नीचे भी ज़रूर आए, क्रूड फ्रेट कॉस्ट अब काफ़ी स्टेबल भी दिख रही है, कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अब भी मार्जिन्स पर? So हमारे लिए रॉ मटेरियल प्राइसेस अधिकतर पास थ्रू होता है। जब लास्ट ईयर जब प्राइसेस बढ़े तो हमने कस्टमर्स को पास थ्रू कर दिए, तो जब प्राइस घटता है तब भी हमें पास थ्रू करना पड़ता है। तो मार्जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस रिडक्शन के कारण, लेकिन हाँ ओवरऑल जब प्राइसेस कम होता है तो इट हैज अ स्लाइटली फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन बाइंग। So it's a good sign that raw material prices are coming down. It makes the competitiveness even better. ठीक है मिस्टर गणपति, क्योंकि आपका मोर देन 80% तो आपका बिजनेस बाहर से ही है, इंडिया से होता ही नहीं है, तो एक तो आपको करेंसी फ्लक्चुएशन से ये आप कैसे अपने आप को ठीक करते हैं? अभी आप विंडफॉल गेन पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे? एक तो पहला पॉइंट ये, और दूसरा सर कैपेक्स को लेकर जरा डिस्क्रिप्शन दीजिए, जरा बताइए कितना कैपेक्स है आपकी बुक्स में इस समय? श्योर। तो हम फ्यूचर रिसीवेबल्स को हेज करते हैं, तो इसके कारण अगर रुपी अधिक डिप्रिशिएट करता है तो हमें उसका गेन नहीं मिलता है, ऑन द कॉन्ट्री वी मे हैव टू बुक सम बुक लॉसेस एक्सेट्रा। बट सिंस वी वर्कड ऑन अ हेज्ड पीएनएल, हमारे लिए करेंसी फ्लक्चुएशंस मॉडरेट हो जाता है।
हम करेंसी पे चांस नहीं लेते हैं. वी डोंट पंट ऑन करेंसी एट ऑल. हम कंप्लीटली हेज करके काम करते हैं. As far as capex is concerned, in the next year we are going to do about 180 odd crores of capex. Already 120 crore का capex is underway. So capex plan में ज़्यादा change नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट आफ्टर 6 months अच्छा सा ग्रोथ दिखाई दे रहा है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर. सो उसके लिए कैपेसिटी बनाना पड़ेगा, और कैपेसिटी बनाने के लिए टाइम तो लग ही जाता है, करीब 5 quarters to 6 quarters, एंड उसके बाद रैंप अप भी करने के लिए टाइम लग जाता है. So it's a good time to start thinking of capacity augmentation, and that's the reason why हम capex कंटिन्यू कर रहे हैं. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गणपति आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.